गर्मियों में ये होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं और इनकी केयर करनी पड़ती है। दालें ख़ास तौर पे ख़राब हो जाती हैं, इन्हें कीड़ा लग जाता है बहुत जल्दी से और फिर हमें इन्हें वेस्ट करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप दालों को, चीनी को, इसके अलावा बादाम और इलायची, किशमिश, ये चीज़ें जो हैं इन्हें हम किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं ख़राब हुए बगैर। क्योंकि बादाम को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, इलायची को भी बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है और इसके अलावा जो किशमिश है वो भी बहुत चिपचिपी सी हो जाती है। तो ये जब ज़्यादा मिकदार में हो तो हम इन्हें किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। आज की वीडियो हाउसवाइफ जितनी भी हैं सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग। सबसे पहले आपने दाल को महफूज करने का जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, आपने ऐसे करना है कि दाल जो है ना किसी परात या प्लेट बड़ी में या ट्रे में बिछा लेनी है, उसे रख लेना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच उसकी क्वांटिटी के पेश नज़र आपने ना इसमें उतना नमक डाल लेना है और इसे अच्छी तरह हिला के तो डब्बे में डाल लें। यकीन कीजिए कि 6 माह से भी ज़्यादा आपकी दाल हो जाएगी तो वो ख़राब नहीं होगी। नमक जो है ना इसमें कीड़ा लगता ही नहीं है। जिस भी चीज़ में आप नमक ऐड कर लेते हैं, नमक शामिल कर लेते हैं, वो फिर कीड़ा जो है ना वो उसके करीब भी नहीं जा सकता। अब ये जो मेरे पास पैकेट है ना, ये मूंग की दाल है और मसूर की दाल है। तो मेरे पास किचन में जगह बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डब्बों की स्पेस मेरे पास नहीं है। तो ये एक बड़ा डब्बा जो दाल वाला है, इसी में मैं छोटे बॉक्स जो है ना वो रख देती हूँ दालों वाले। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, तो इसे भी मैं इसी तरीके से रखूँगी क्योंकि दालें मेरे घर में कम ही बनती हैं। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो फिर उसके बाद जो बाकी होती है मैं उसे इसी तरीके से उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके तो उसके बाद इसे ना मैं पिन अप करके तो बड़े डब्बे में दूसरी दाल के साथ रख देती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं अलग-अलग डब्बों में डाल के रखूँ। तो अपने किचन, अपने घर के हिसाब से हमने चीज़ों को सेट करना होता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगर आप भी कीड़े से बचाना चाहते हैं दालों को तो आप इस तरीके से रखें, और अगर आप छोटे डब्बों में इन्हें डाल के रख लेती हैं तो भी वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इस तरीके से अपनी दालों को जो है ना वो कीड़े से महफूज करने के लिए रखती हूँ। तो ये अब माश की दाल है, तो ये भी जब मैं ओपन करूँगी तो इसे भी मैं इसी तरीके से रखूँगी। उसके बाद चीनी का मैं बताती हूँ कि इसमें आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ होती हैं क्योंकि वो अपना रिज़्क इकट्ठा कर रही होती हैं सर्दियों के लिए। तो वो चीनी में बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ हो जाती हैं, तो फिर वो इस्तेमाल भी करने को दिल नहीं करता, तो वो वेस्ट हो जाती है। तो चीनी जो है ना, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक डब्बे में डाल के रखती हूँ, और ये मैंने एक शैम्पू की खाली बोतल से ना एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है जिसके साथ मैं इसमें चीनी डाल लेती हूँ। बहुत अच्छे से और ईज़ी तरीके से जो है ना वो इसमें चीनी जो है ना वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप चूंटियों से बचा सकते हैं अपनी चीनी को। तो बहुत ही आसान सादा सा तरीका है। इसमें हम नमक तो डाल नहीं सकते क्योंकि नमक से हमारी चीनी ख़राब हो जाएगी। तो आप लौंग ले लें, 2 से 3 या 4 लौंग जो है ना वो आप अपनी चीनी के अकॉर्डिंग इसमें डाल दें डब्बे में। तो इसकी स्मेल से चूंटियाँ बिल्कुल भी चीनी के करीब नहीं आएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये टिप है क्योंकि लौंग जो है ना उनकी स्मेल चूंटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इससे दूर भागती हैं। तो आपकी चीनी जो है ना वो आइंदा से चूंटियों से बिल्कुल जो है ना वो पाक रहेगी। और 2 से 3 लौंग जो है ना वो मैं शापर में रख रही हूँ। शापर में जो बाकी चीनी बची है ना एक डब्बा में फिल करके, उसके बाद ये मैं अपने ग्रोसरी वाले कबर्ड में रख दूँगी। तो ये इस तरीके से अच्छी तरह शापर में ही रख दें ताकि जब आपका डब्बा खाली हो तो फिर मैं इसे दोबारा से फिल कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। और बेसन के बारे में मैं आपको एक बेहतरीन टिप देती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ख़रीद के ही ना लाएं क्योंकि इसे भी बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। और फ्रिज में हम रख नहीं सकते क्योंकि फ्रिज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी फ्रिज तो भरी रहती है, उसमें कोई जगह ही नहीं होती है ऐसी चीज़ों की। तो ये इस तरीके से पिन अप करके रखेंगे तो कोई इसमें नमी नहीं जाएगी, तो ना कोई कीड़ा लगेगा। और मैं इतना ही लाती हूँ जो 1 माह इस्तेमाल हो जाए, इससे ज़्यादा मैं लेके ही नहीं आती हूँ। और इलायची जो है ना ये हमारे मीठे जो हम मीठा बनाते हैं, खाने बनाते हैं, खीर वगैरह, उसे 4 चाँद लगा देती है। लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ मीठों में होता है, मीठे खानों में होता है, या फिर हम इसे कहवे वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसे भी कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसका बेहतरीन जो तरीका है ना वो आप जिप लॉक बैग ले लें। उसके बाद इसे जो है ना आप अच्छी तरह इसमें डाल लें जितनी भी मिकदार में। छोटा आपने जिप लॉक लेना है या बड़ा लेना है, तो आपने इसे क्या करना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाजमी मेरी वीडियो को भी लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसी जो है ना फ़ायदेमंद वीडियोस, किचन हैक्स और ब्यूटी टिप्स की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से मैंने जिप लॉक में रख दिया। अब मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से महफूज करना है। बादाम जो है वो भी हमें घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमें चाहिए होते हैं, बच्चे भी खाते हैं, और मीठे में भी जो है ना वो इसके बगैर तो कुछ मज़ा ही नहीं आता। तो इसे भी आप जिप लॉक बैग में डाल लें। और उसके बाद आपने इसे क्या करना
करना है ये भी आपने इसमें डाल के तो इलायची के पैकेट के साथ रख ले। तो मैं आपको बताती हूँ, बादाम को बहुत जल्दी कीड़ा लगता है और इसे कीड़ा जब लग जाता है तो फिर हम इसे फेंकने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चे खाते हैं तो फिर कीड़े वाले तो हम उन्हें दे भी नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आपने रखना है और जो मैं तरीका बताऊँगी बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं होंगे। किशमिश के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये ख़राब तो नहीं होती है, लेकिन इसमें नमी चली जाए तो ये चिपचिपी सी हो जाती है और बिल्कुल ये फिर मज़ा नहीं देती और यूज़ करने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता। तो इसका एक अलहदा तरीका ये है कि बस आप इसे जिपलॉक बैग में डाल दें और आपने जहाँ भी रखना है रख दें। उसके बाद आपको जितनी भी ज़रूरत है इसमें से ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपने फ्रिज में नहीं रखनी है वरना ये चिपचिपी टाइम से पहले हो जाएगी। तो जहाँ पे भी आपने कहीं जहाँ पे नमी ना हो, बहुत ज़्यादा धूप ना हो, तो वहाँ पे आप इसे रखें तो ये काफ़ी अर्सा आपकी ख़राब नहीं होगी, चल जाएगी। क्योंकि ये आयरन से भरपूर होती है। रात को अगर आप 7 से 9 दाने अगर इसके भिगो के वो पानी सुबह पी ले, किशमिश भी खा ले, तो ख़वातीन को जो है ना वो पट्ठों की कमज़ोरी और आयरन की कमी जो है ना वो पूरी हो जाती है। और ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आम लोगों का इसे एक मासूम सी चीज़ समझते हैं और पता ही नहीं है कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो लाजमी ख़वातीन जो है ना जिन्हें बहुत ज़्यादा थकन रहती है तो वो रात को भिगो के इसे खाया करें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बादाम और इलायची है ना ये मैंने फ्रीज़र में रखना है। ये भी चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रखी हुई हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये गजरेले के लिए मैंने गाजर कद्दूकश करके रखी है और ये लहसुन है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उतनी मिकदार में ले लेती हूँ। तो बादाम और इलायची भी आपने फ्रिज में रखनी है। अल्लाह हाफिज़।